बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ पहला सत्र समाप्त होता है। मैं चाहूँगा डॉक्टर मोनिका शर्मा जी मंच पर आएं। डॉक्टर मोनिका शर्मा जी। यह पुस्तक या तुम्हारी प्रेम श्रृंगार, समर्पण, एहसास, आत्मीयता और बंधन को शब्दों में उतारती कविताओं का संग्रह है। शब्द जो कभी मुस्कुराते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी आलिंगन है, कभी विरह है, कभी शर्माते हैं, कभी इठलाते हैं, कभी हक जमाते हैं और कभी पलकें झुकाते हैं। ऐसे ही शब्दों से ओतप्रोत काव्य संग्रह है यादें तुम्हारी। यादें जो हमें ले जाती हैं प्रेम नगर को, जहां हम सब की कुछ यादें छुपी हुई हैं, और याद तुम्हारी की कविताएं हमें उनसे मिलवा देती हैं, उनकी याद दिला देती हैं। डॉक्टर मोनिका शर्मा जो व्यावसायिक रूप से एक पशु चिकित्सक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके अब तक 3 एकल व 8 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका प्रथम काव्य संग्रह कुछ कहना है मुझे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है, और उनकी कहानी संग्रह लखनऊ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित है। कुछ समय पूर्व प्रकाशित काव्य संग्रह बिखरी अनुभूति अमेज़न पर बेस्ट सेलर रहा है। अपने लेखन के साथ साथ अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए भी कई बार सम्मानित हो चुकी हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। उनका लेखन भावों की गहरी अनुभूतियों को कागज पर उतारने में सक्षम है। फिर कविता हो या कहानी, दोनों में ही उनकी पकड़ पैनी लेखनी है उनकी, जो हृदय तल तक अपनी छाप छोड़ती है। यह पुस्तक आपको प्रेम की याद दिलाती है और प्रेम से सरोबार कर जाती है। इन सब के साथ डॉक्टर मोनिका शर्मा एक शास्त्रीय नर्तकी और चित्रकार भी हैं। इस काव्य संग्रह या तुम्हारी का मुख्य प्रश्न आवरण भी डॉक्टर मोनिका शर्मा की ही कलाकृति है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी। हम चाहेंगे कि आप अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बात करें, और आप मंच पे विराजमान हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी भी मंच पर आएं। बहुत बहुत स्वागत है उनका। आइए सर, स्थान ग्रहण। मैं चाहूँगा आप सभी के बीच याद तुम्हारी जो मेरे हाथों में है, और आज इस बुक का लॉन्च है। मैं चाहूँगा कि आप इसकी जो रचनाकार हैं उनसे आप सुने याद तुम्हारी शीर्षक के बारे में और पुस्तक के अंदर कैसी कविताएं हैं। देखिए, प्रेम हम सबके अंदर बहता रहता है। एक ऐसी सरिता जो कहीं रुकती नहीं है, बस हमारे अंदर बहती रहती है। और उसी सरिता में जब हम गोता लगाते हैं तो आती है याद तुम्हारी। यादें जो प्रेम के साथ जुड़ी रहती हैं, और वो प्रेम जो हमारे से जुड़ा रहता है। मुझे नहीं लगता कि इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें से कोई भी कविता ऐसी होगी जो जिससे आप खुद को नहीं जोड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में वो क्षण होंगे जो उन्होंने जिए होंगे, जो याद तुम्हारी में मैंने उतारने की कोशिश की है। प्रेम जिसका धुरी जो है हमारी यादें रहती हैं, और उन यादों में हम हमेशा बहते ही रहते हैं। इसी में एक अगर मैं अपने आप को 1-2 शब्दों में बताने की कोशिश को मैं कहती हूँ कि प्रीत है, मीत है, प्रीत है, मीत है, राग है, अनुराग है याद तुम्हारी। प्रीत है, मीत है, राग है, अनुराग है याद तुम्हारी। तकरार है, इनकार है, तकरार है, इनकार है, फिर भी इकरार है याद तुम्हारी। एहसास है,
है, आभास है, हर बार कुछ खास है, याद तुम्हारी। प्रेम है, स्नेह है, प्यार है और जीवन का आधार है, याद तुम्हारी। तो ये याद तुम्हारी की एक तरीके से भूमिका समझ लीजिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रेम पगों पर चलते हुए एक कली सकुचाई है। प्रेम पगों पर चलते हुए एक कली सकुचाई है। देखो तुमसे मिलने मेरी प्रेम कविता आई है। देखो तुमसे मिलने मेरी प्रेम कविता आई है। ताली नहीं बजा पाएंगे, सॉरी। जैसे जिंदगी का सफर जो है, जिंदगी यादों का सफर है और प्रेम यादों की धुरी और जिंदगी की नींव भी है। और अंतकरण की जो धुंधली सी यादें हैं, जब वो कागज पर जगह बनाती हैं तो कविता कहलाती है। और प्रेम और स्नेह के जब क्षण यादों में मुस्कुराते हैं तो वो प्रेम काव्य बन जाते हैं। और प्रेम कविता जब माला में पिरोगी जाती है तो वो याद तुम्हारी हो जाती है। बहुत शानदार। तो आप इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या लिख पाई हूँ, क्या आपको पसंद आकर आ पाई हूँ। और इसमें ही मैं एक छोटी सी, अगर आप इजाजत दें तो एक कविता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ यौवन की मतवाली, ओ यौवन की मतवाली, तू प्रेम सुधा रस की प्याली। ओ यौवन की मतवाली, तू प्रेम सुधा रस की प्याली। तू मृग नैनी, तू चंद्रमुखी, तुझे देखे नैन मन होए सुखी। तू मृग नैनी, तू चंद्रमुखी, तुझे देखे नैन मन होए सुखी। तू 14 चांद सी उजलाती, तू 14 चांद सी उजलाती, तू हृदय तपन शीतल पाती। बहुत खूबसूरत। तू 14 चांद सी उजलाती, तू हृदय तपन शीतल पाती। तू शोक लता सी बल खाती, जीवन सरिता सी मधुमाती। तू शोक लता सी बल खाती, जीवन सरिता सी मधुमाती। तुम भंवरों का गुंजन हो, तुम भंवरों का गुंजन हो, तुम हरा भरा नंदन वन हो। तुम चंचल शोक हसीना हो, कुदरत का कोई नगीना हो। बहुत शानदार। तुम चंचल शोक हसीना हो, कुदरत का कोई नगीना हो। तुम सावन की फुहार प्रिय, तुम सावन की फुहार प्रिय, जो करे हरित श्रृंगार प्रिय। तुम फूलों सी शर्माती हो, तुम फूलों सी शर्माती हो, कभी दमक ओस सी जाती हो। कभी चांद में ईश जगाती हो, कभी खुद ही चांद बन जाती हो। कभी चांद में ईश जगाती हो, कभी खुद ही चांद बन जाती हो। कभी मधुवन सी महकती हो, कभी मधुवन सी महकती हो, कभी चिड़ियों सी चहकती हो। तुम सुधा सुरा, तुम जीवन हो, तुम सुधा सुरा, तुम जीवन हो। तुम परलौकिक आलिंगन हो, तुम जीवन रस पीयूषा हो, तुम धवल वरण की उषा हो। बहुत शानदार। तुम जीवन रस पीयूषा हो, तुम धवल वरण की उषा हो। तुम प्राणदायिनी श्वास मेरी, तुम जीवन का उल्लास मेरी। तुम अधरों पर मुस्कान लिए, तुम देती जीवन प्राण प्रिय। तुम ईश्वर का वरदान प्रिय, जीवन रखना ऊर्जावान प्रिय। मैं चाहूँगा 2 शब्द डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी इस पुस्तक पर, जो आपके जीवन साथी हैं और प्रेम काव्य का पूरा सार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं। जैसे कि परिचय से लग गया होगा कि मैं इनका पति हूँ और मेरा मानना है कि आप बड़े लोगों के साथ लगे रहिए तो आपको भी बड़ी जगह बैठने का मौका मिल जाता है। मूल इसमें यह है कि आप लिख रही हैं और जो आप लिखना चाह रही हैं, बस मेरा यह सहयोग है कि मैं उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप वो अपना काम कर रही हैं और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका जो एक सपोर्ट है वो जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो तो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं 2018 से आप लोगों को जानता हूँ और जिस तरह से आपकी यात्रा रही है
डॉक्टर मोनिका शर्मा जी, यानी कि आप ये समझिए कि जो पशुओं का चिकित्सक है, उसकी कविताओं में उतनी गहरी मानवीयता हो। और जब पहली किताब आई थी कुछ कहना है मुझे, उस पर पहली इनकी किताब पर डॉक्टर हरवंश राय बच्चन पुरस्कार इनको राज्य कर्मचारी संस्थान की ओर से 1 लाख रुपए के साथ मिला। और जब इनकी दूसरी किताब आई तो पंडित शिंगलू प्रसाद जी की पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू पुरस्कार उस पर मिला, 8,000 रुपए की उसमें भी राशि थी। तो इनकी जो यात्रा रही है वो बहुत ही अद्भुत रही है। और उसके बाद जब इनकी तीसरा बिखरी अनुभूति तीसरा काव्य संग्रह आया तो अमेज़ॉन के टॉप 10 में वो किताब शामिल थी। और चौथी किताब मेरे प्रकाशन से, और करीब 7 पुस्तकों का संपादन आपने किया है। तो मैं चाहूँगा कि इस किताब को भी वो हाइट मिले, वो प्यार मिले पाठकों का। तो इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा, प्रेम के अलावा भी क्या इस पुस्तक में कुछ और भी है पाठकों के लिए? जी नहीं, इसमें प्रेम की ही विभिन्न अनुभूतियाँ हैं। प्रेम, विरह, एक दूसरे के लिए एहसास, आभास, हर चीज़ प्रेम से जुड़ी हुई सारे भाव आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे और उसकी कविताएं आपको मिलेंगी। और इसमें सिर्फ क्योंकि ये प्रेम काव्य ही है, तो जो आपको उन्होंने कहा कि मेरे प्रेम की धुरी जो है मेरे बगल में बैठे ही हैं ये मेरे, तो इन्हीं की वजह से वो प्रेम मेरे जीवन में एक सरिता बन के बहता है। और इनका बिना इस प्रेम काव्य के आ पाना संभव ही नहीं था। तो मैंने इनके लिए एक छोटी सी कविता जो लिखी थी वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। एक बहुत छोटी सी कविता। बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम पे जान निसार करती हूँ। मैंने कब कहा मैंने कब कहा कि तुम मेरे दिल में रहते हो। मैंने कब कहा कि तुम मेरे दिल में रहते हो। तुम तो मेरी रग रग में बहते हो। मैंने कब कहा बहुत खूबसूरत। मैंने कब कहा कि तुमसे मेरा जहान है। मैंने कब कहा कि तुमसे मेरा जहान है, पर तुम नहीं तो सब वीरान है। मैंने कब कहा मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास मुझे आना है। मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास मुझे आना है, बस तुमसे दूर नहीं जाना है। मैंने कब कहा मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कविता लिखना, उसको भावों में लिखना, लेकिन एक उस चीज़ के लिए आपको माहौल मिल पाए, आप लिख पाएँ। मुझे लगता है कि बहुत लोग के पास बहुत से भाव होते हैं, वो उनको लगता भी है कि मैं लिख सकती हूँ, लेकिन एक पारिवारिक आपको जो सपोर्ट मिलती है वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो मुझे उस चीज़ की कभी कमी नहीं रही। जैसे कि अभी सैवी जी ने बताया कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मैंने अब से 6 साल पहले केवल कथक नृत्य सीखना शुरू किया, क्योंकि मैं बचपन से चाहती थी पर पहले कुछ ऐसा मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इनकी सपोर्ट में ये रहा कि इन्होंने कहा कि जब अब जो करना चाहती उसको पीछे क्यों छोड़ना है, तुम्हारा मन है सीखो। और मैंने उसको सीखा और मैंने उसके एग्ज़ाम दिया और उसे पास किया। आप समझिए कि उस लेवल पे इनका सपोर्ट रहा और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो मैं कलाकृतियाँ बनाती हूँ तो बिखरी अनुभूति के ऊपर भी जो मेरी ही पेंटिंग थी, जो इसका कवर पेज बनी थी। हाँ जी, इस किताब पर भी आपकी ही पेंटिंग और ये मेरी ही पेंटिंग है जो याद तुम्हारी के कवर पेज पर है। तो मुझे ऐसे ही कुछ कैनवस पर रंग बिखेरने का शौक है और दिनेश जी उसे चयनित कर लेते हैं कि लीजिए यही कवर पे आएगी। तो दिनेश जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। साथ ही देखिए मेरे 2 बेटे हैं और दोनों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों के सहयोग के बिना तो संभव ही नहीं था। जब मैंने अपनी काव्य यात्रा शुरू करी तो छोटा बेटा स्कूल में ही पढ़ रहा था और फिर भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया। मांगा मुझसे कि हाँ भाई आप मेरे साथ समय बिताइए, आप क्यों उसमें लगी हैं लेखन में। तो उसके सहयोग की वजह से और अपने बड़े बेटे के साथ की वजह से, ललित और अनंत दोनों जो है मेरे बेटे, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ।
और मेरा बड़ा बेटा तो नहीं आ पाया, छोटा बेटा यहाँ मौजूद है आनंद, थैंक यू वेरी मच। और इसमें साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी इस जो खुशी है उसमें मेरे मामा जी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि अभी लास्ट ईयर वो चले गए, तो मेरे लिए उनका भी सहयोग बहुत रहा है और ये मैंने पुस्तक उन्हीं को समर्पित की है। तो क्योंकि वो नहीं रही है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बेटी का वो प्यार दिया जो शायद कोई नहीं दे सकता था, तो मैं उनके भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सब लोगों का सबसे ज़्यादा कि जिन्होंने पढ़ा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे जो पुरस्कार मिले उसके साथ में बिखरी अनुभूति को अमेज़ॉन बेस्ट सेलर रहा, वो 10वें रैंक तक पहुंचा। और जब वो ऊपर बढ़ रहा था तो दिनेश जी हर आधे घंटे फोन करके कहते थे आपने देखा अब वो 100 पे पहुंच गया है, अरे वो 100 के अंदर आ गया, अरे मैडम 76 पे देखा मैंने, अरे मैडम अब तो ये 45 पे है। और जब वो 10 पे आ गया तो रात में उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट खींच के तब 1:30 बजे करीब इन्होंने देखा होगा जब पहली बार कि वो 10 रैंक पे फिर वो बना रहा कुछ दिन, तो ये अमेज़ॉन बेस्ट सेलर बन गई बिखरी अनुभूति सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोग उसे नहीं देखते तो अमेज़ॉन बेस्ट सेलर कर रही है, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बाकी ऑथर को मेंटेन करना। और इसमें खास तौर पे एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि दिनेश जी को ने जैसे कहा 2018 से मैं पब्लिकेशन से जुड़ी हुई हूँ और इतना सहयोग और इतना सब कुछ समझने की कोशिश, ये किताब भी अगस्त से चल रहा था कि लेके आनी है, पर कुछ ऐसा रहा, मेरे पैर पे चोट लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कंसंट्रेट कर पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये दिसंबर में फाइनलाइज हो गई और दिनेश जी से लिया है। इसके लिए मैं इंक पब्लिकेशन और दिनेश जी दोनों का बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सेवी का भी कि उन्होंने इतना अच्छा सा मेरे बारे में बोला। और छोटी बहन है मेरी, मोनिका जी, छोटी बहन है, तो बहुत बहुत आभार। अब एक पाठक के नाते और चलिए छोटी बहन के नाते भी मेरा एक प्रश्न है आपसे। आपका जैसे कि आपने बोला कि आपकी जो किताब है उसका आधार प्रेम है, ठीक है, तो मानवीय प्रेम और आत्मा के प्रेम दोनों में आप क्या डिफरेंस समझती हैं? मतलब मानव से तो हम सभी प्रेम करते हैं, लेकिन जैसा हम कहते हैं ना प्रेम कण में निवास करते हैं, तो मैं आपका प्रेम का जो है एक जो अलौकिक प्रेम है, क्योंकि आपने अपनी एक कविता में अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है, तो उसी अलौकिक प्रेम का जो पक्ष है ना, मैं बस उस पर थोड़ी सी क्लियरिटी चाहूँगी। देखिए, प्रेम हमेशा ही अलौकिक होता है। आप किसी से कभी आप देखिएगा कि आप किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और आपको इतना आषाढ़ प्रेम उससे महसूस होता है। जैसे कि सेवी से भी मैं कितने बरस पहले जब पहली बार बुक फेयर में मिली थी, पता नहीं मुझे लगा कि ये तो मेरी बहन ही जैसी है, तो उस दिन से ही इसने भी मुझे दीदी मान लिया और एक प्रेम जो महसूस हुआ वो अलौकिक था। तो प्रेम हमेशा से अलौकिक है, वो शारीरिक है ही नहीं। प्रेम एक आभास है, एक एहसास है, और उस एहसास को हम कभी भी मानवीय नहीं मान सकते। मानवीय उसका केवल जो हम क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन है वो मानवीय है, जो हम दिखाते हैं वो मानवीय है, लेकिन प्रेम कभी भी मानवीय नहीं था, वो हमेशा से अलौकिक था, हमेशा से अंदर तक, हृदय तल तक से जो आप बहुत ही अच्छा आपका जवाब है, क्योंकि ये मैं जयंती जी से और अभी आपने अपने मामा जी के बारे में बात की, तो ये मैं इसलिए मैंने ये प्रश्न किया कि प्रेम मरने के बाद भी जिंदा रहता है, यानी कि प्रेम जो है उसका डायरेक्ट संबंध आत्मा से है। धन्यवाद। हमेशा से ही प्रेम आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है, और मैं इसलिए आपको भी अपने प्रेम से आप सब लोगों को रूबरू कराने की कोशिश है। आप सब लोग इसे पढ़िएगा और अपनी ज़रूर बताइएगा कि आपको पुस्तक कैसी लगी। और इसी से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एनबीटी के स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत हृदय तल से हम आभारी हैं। और आज लेखक मंच इंक पब्लिकेशन का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व पुस्तक मेला 2026 बहुत ही यादगार रहा, और इसी